La filosofia di questo provvedimento è quella di aprire all'immigrazione regolare e avere grande rigore contro l'illegalità। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं इटली से संबंधित सारी लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहता हूं। कल जो मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे डेक्रेटो फ्लूसी में इस साल है वो कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, यानी 2025 में जो डेक्रेटो फ्लूसी इटली के जो पेपर खुलने वाले हैं उनमें चेंजेस आएगा और इसके लिए सरकार है वो काम करना स्टार्ट कर चुकी है। इससे पहले भी मैंने जुलाई में ही आपको हिंट दे दिया था कि सरकार इस बार बदलाव करेगी और कल के वीडियो में मैंने कुछ डिटेल उसकी दी थी। आज हमारे पास में इसमें और ज्यादा डिटेल हैं वो सामने आई हैं, काफी पॉइंट्स हैं उन पर सरकार की तरफ से क्लियरिटी आई है। कुल मिलाकर के है वो नए डेक्रेटो फ्लूसी जो आने वाली है उसका बहुत सारा जो बदलाव है उसके बारे में काफी कुछ है वो आज गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर हुआ है। इसमें सबसे बड़ी तो खुशखबरी जो है वो सीजन वालों के लिए है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था सीजन वालों को लेकर के, जिसका जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि सीजन में क्या प्रोसेस होता है, कैसे यहां पर रहा जाता है, क्या उसके चेंजेस की पॉसिबिलिटी होती है। अब जो है वो इस बार सीजन वालों को लेकर के सरकार का रुख है वो बहुत ही अच्छा है वो आया है हमारे सामने। यानी कि जितने भी लोग सीजन वालों में यहां पर आए हुए हैं, 9 महीने वालों में, एग्रीकल्चर वालों में यहां पर हैं और आने वाले हैं, उन सब के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है इस नए सिस्टम में जो अगले साल आएगा, नया डेक्रेटो फ्लूसी। इसमें जो सरकार की तरफ से बताया गया है वो ये है कासो दे स्टैजियोनाली। इसमें सरकार ये कह रही है कि अब तक जो सिस्टम है सीजन वाला वो यही सिस्टम है जो आप सबको भी पता है। मैंने भी मेरे वीडियो में बताया कि सीजन वाले में बंदा यहां पर आता है, उसको 9 महीने का मैक्सिमम है वो परमेसो दी सोजोर्नो रहने का परमिट मिल सकता है। 9 महीने वो मैक्सिमम यहां रह सकता है, काम कर सकता है। उसके बाद में उसे वापस अपने देश जाना पड़ता है। फिर यदि उस मालिक को फिर से उसकी जरूरत है तो वो फिर से अप्लाई करे, फिर से वीजा लगवाए और फिर वापस यहां पर आए। ये सिस्टम था फिलहाल। अब सरकार ये कह रही है कि हम इस सिस्टम को चेंज करेंगे कि यदि जो है और उसका यानी जो अपना परमेसो दी सोजोर्नो का टाइम है वो पूरा हो जाता है तो वो 60 दिन है वो यहां पर रह सकता है। उसके बाद में खत्म होने के बाद में और उन 60 दिनों में उसे नया कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलना जरूरी है। यदि उसके नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ये साफ लिखा है, con la novità contenuta nel decreto si prevede che il lavoratore possa restare in Italia con un permesso per 60 giorni in attesa della sottoscrizione di un nuovo contratto। तो नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने तक वो 60 दिन तक यहां पर रह सकता है। तो इससे सब लोगों को फायदा होगा जो सीजन में यहां पर हैं कि उनको वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यहीं रह करके और जब वो खत्म होता है उसके 60 दिन के भीतर भीतर है वो नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और फिर अपना परमेसो दी सोजोर्नो है उसको रिन्यू करवा सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी और राहत वाली बात है सीजन वालों के लिए। ये एक बहुत बड़ा चेंजेस इस सिस्टम में किया है इन्होंने। इसके बाद में और भी काफी कुछ बदलाव है वो सरकार करने जा रही है। उसमें एक जो है वो ज्यादातर जो इतने सालों से जो फ्लूसी को यानी फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियो को भी फॉलो कर रहे हैं, यहां पर हैं, उन सबको ये पता है कि जिस दिन क्लिक होता है फॉर्म भेजे जाते हैं जिसको हम क्लिक डे बोलते हैं, जिस दिन फॉर्म भेज रहे हैं उस दिन हर बार ये होता है कि सिस्टम है वो फेल हो जाते हैं, सर्वर ब्लॉक हो जाते हैं, साइट नहीं खुलती है, लॉगिन नहीं हो पाते हैं, कई कई मिनट तक, आधे आधे घंटे तक, एक एक घंटे तक है वो पेज है वो अपडेट नहीं होता, वहीं घूमता रहता है और लोग है उस रेस से बाहर हो जाते हैं सिस्टम की कमी की वजह से। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जो है वो सरकार ने ये सिस्टम बनाया है इस बार, यानी 2025 में ये करने जा रहे हैं कि ज्यादा क्लिक डे बनाए जाएंगे अलग अलग कैटेगरी के। फिलहाल भी हैं ऐसा, पिछले साल जब फॉर्म भरे गए थे तो यह हुआ था, सीजन वालों का एक दिन था, जो कन्वर्जन वाले और डोमेस्टिक वाले था उनका एक दिन था और बाकी सारी जो है उनका एक दिन था। ऐसे 3 दिन क्लिक हुए थे। फिलहाल सरकार इस पर काम कर रही है कि इसको और ज्यादा क्लिक डे में बनाया जाए, यानी कि
अलग अलग कैटेगरी के और अलग अलग दिन बनाए जाए, जिससे क्या होगा, सिस्टम पर वर्कलोड कम आएगा, सर्वर पर वर्क यानी प्रेशर कम रहेगा, और जो है वो सारा सिस्टम वो स्मूथली चल पाएगा। यानी कम लोग होंगे क्लिक करने वाले, कम फॉर्म जाएंगे, तो सिस्टम पर इतना दबाव नहीं बनेगा, और हर जितने भी क्लिक डे होंगे उनमें सिस्टम सही तरीके से काम कर पाएगा। तो इस पर भी सरकार काम कर रही है कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग क्लिक डे बनाए जाएंगे, जिससे ये जो प्रॉब्लम थी सर्वर वाली है, वेबसाइट हैंग होने वाली है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इससे कुछ हद तक राहत मिलेगी। ये एक नया चेंजेस जो करने जा रही है सरकार इस बार। इसके बाद में एक जो बड़ी समस्या मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, जिसमें मेलोनी के जिक्र करके मैंने बताया था कि क्या चल रहा है कि लोग फ्लूसी से यहां पर आ जाते हैं, और उनमें जितने लोग आते हैं या जितनों को नूलावस्था दी जाती है उतने लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। वो लोग यहां पर आते हैं लेकिन उनमें से कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत कम लोगों का होता है। तो इस समस्या से भी निजात पाने के लिए गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन निकाला है, एक रास्ता तैयार किया है कि जो भी मालिक है जो इसमें अप्लाई करेगा, यदि पिछले 3 साल में उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि उस मालिक ने पिछले 3 साल में कब कब डेक्रेतो फ्लूसी में फॉर्म भरे हैं, और उनमें फॉर्म भरे हैं तो क्या उसने उनका कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनको काम दिया है या नहीं दिया है। यदि पिछले 3 साल में वो आदमी डिफॉल्ट पाया जाता है, वो मालिक है इसमें डिफॉल्ट पाया जाता है, तो उसको दोबारा से फॉर्म भरने का हक नहीं रहेगा। यदि वो भर भी देगा तो उसका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी कमी हो जाएगी कि उसने पहले भी फॉर्म भरे लेकिन बाद में बंदा यहां पर आया, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसको रोजगार नहीं दिया। तो वो लोग जो ऐसा करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। यदि वो फॉर्म भर भी देंगे तो उनका कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि जो यहां पर आएगा, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी कि बाद में मालिक मना कर देता कि अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे इसका, तो इससे भी वो छुटकारा मिलेगा। हालांकि इसमें यही होगा कि अगला मना कर देगा तो वो ठीक है, वो दोबारा नहीं भर पाएगा, लेकिन जो आने वाला है उसका तो खराब हो गया ना एक बार। लेकिन फिर भी एक ये कंट्रोल होगा, तो ऐसे कम चांस बनेंगे कि लोग है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट सबको करना ही पड़ेगा, फिर बाद में धीरे धीरे सब है वो सही तरीके से ये सिस्टम चलेगा। फिर सरकार ये भी कह रही है कि फिलहाल तो हम ये काम कर रहे हैं कि 1 से अधिक क्लिक डे बनाएंगे अलग अलग कैटेगरी के, लेकिन धीरे धीरे हम यही कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम है ये बंद किया जाए। ये भी साफ इसमें लिखा है, मांतोवानो जो मिनिस्टर है उन्होंने साफ कहा है, il nostro obiettivo è di abolire il click day। हमारा जो मकसद है वो है क्लिक डे को खत्म कर देना, यानी कि ऐसा सिस्टम बंद कर दें जिसमें लोग है वो क्लिक डे की रेस में लगे। तो फिलहाल तो करेंगे कि ये 1 से अधिक क्लिक डे बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस सिस्टम को बंद करने का इनका मकसद है। एक और जो अच्छी चीज है, जो कल जो मैंने वीडियो डाला था, परसों डाला था, उससे ही रिलेटेड है। उसमें मैंने बताया था कि कैसे गवर्नमेंट है वो एसोसिएशंस को है जो दातोरे दी लावोर के लिए काम कर रही हैं, उनको कहा है कि आप इसमें सिस्टम में, नए सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करिए। तो उसको लेकर के ही ये है कि 2025 में जो है वो जो पहले से कोटा है वो अलग चीज है, इसके अलावा 10,000 का नया कोटा जो है वो कॉल फॉर बदांती वाले सिस्टम में दिया जाएगा। nel 2025 ulteriori 10.000 visti per i badanti। तो ये एक नया ऐड किया है कि 2025 में है 10,000 नए डोमेस्टिक हेल्पर का लिए दिया जाएगा अलग से कोटा। और जो मैं कल बात कर रहा था इससे पिछले वीडियो में कि जो एसोसिएशन है उनको उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है, तो ये उससे ही रिलेटेड हो गई एक तरह से खबर कि ये जो नया 10,000 का कोटा जो देने की बात चल रही है, ये कोटा है, जितना मेरी समझ कह रही है फिलहाल वो यही है कि ये जो एसोसिएशंस इसमें रजिस्टर करेंगी, ये कोटा उन लोगों को दिया जाएगा कि वो लोग जिनके लिए अप्लाई करेंगे वो उस कोटे के अंतर आएंगे। बाकी तो पहले का जो बताया हुआ है कि 2023, 24, 25 के अलग अलग कोटा बांटा ही था, ऑलरेडी पहले से दे रखा है, वो अलग कोटा रहेगा। और ये 10,000 का उन एसोसिएशंस के लिए मिल जाएगा। तो इसमें लिखा भी है ये per assistenza domiciliare familiare con particolare riferimento ai cosiddetti grandi anziani e ai disabili
è prevista una quota ad hoc che arriva in via sperimentale per il 2025 a 10.000 unità lavorative con l'intermediazione obbligatoria o delle agenzie per il lavoro o dei professionisti dell'area giuridica economica। तो ये जो है ये अलग से कोटा 10,000 का दिया जा रहा है। जो बूढ़े हैं उनके काम के लिए grandi anziani e ai disabili, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए, जो किसी तरीके से अपाइज हैं, और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए ये 10,000 का स्पेशल अलग से कोटा दिया जाएगा। और इस कोटा में है वो या तो जो है एजेंसिया दी लवोरो है वो उसके यानी उनको ये मिलेगा, या जो प्रोफेशनिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं इसमें, उनको ये दिया जाएगा। तो उनके पास में एक तरह से ये मान के चलिए कि उनको ये हक हो गया, उनके पास में ये पावर हो गई कि वो फॉर्म भर के भेजेंगे और उसको वो नुलावस्था मिल जाएगी उस आदमी को बुलाने की। ये इन लोगों के पास में पावर आ गया। तो ये चीजें कुछ क्लियर हुई हैं पिछले बार के वीडियो से, इस बार है वो काफी नई चीजें हैं, वो क्लियर इन्होंने बताई हैं। इसके बाद में एक और चीज है वो कर रहे हैं कि परमेसो दी सोजोर्नो है वो एक 6 महीने का परमेसो दी सोजोर्नो दे दिया जाए जल्दी से। यानी फिलहाल जो जिस तरीके से आप सब लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं या नए भी आ रहे हैं उनको पता लग रहा है धीरे धीरे कि कैसे परमेसो दी सोजोर्नो का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता जा रहा है। कई कई जगह पर कि तो ऐसा हो चुका है कि एक एक साल के फिंगरप्रिंट के डेट मिलती है, आपके जो है इम्प्रोंते डिजिटाले हैं उनकी एक एक साल की डेट मिलती है, फिर परमेसो दी सोजोर्नो तैयार होता है, आता है, तो ऐसे करके काफी लंबा समय लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि परमेसो दी सोजोर्नो जब हाथ में आता है तो वो ऑलरेडी है वो यानी एक्सपायर्ड मिल जाता है, या उसमें 1 महीना या 2 महीने ही बचे रहते हैं, तो फिर से उसको रिन्यू का चक्कर आ जाता है। तो इससे भी निपटने के लिए सरकार फिलहाल ये पता नहीं ये कैसे कर पाएगी, क्या करेगी, उसका भी कुछ डिटेल और आएगी तब पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ये हिंट दिया जा रहा है कि हम 6 महीने का ये परमेसो दी सोजोर्नो लाएंगे जो तुरंत मिल जाएगा, उसके बाद में उसको 1 साल का मिल जाएगा, रिन्यू करवाएगा तो, और उसके बाद में फिर रिन्यू होगा तो वो जिस तरीके से होना है 2 साल का 3 साल का जो भी है वो होता रहेगा फिर आगे। लेकिन एक बार शुरुआत में उसे 6 महीने का जल्दी से परमेसो दी सोजोर्नो दे दिया जाए, ऐसा कुछ सिस्टम बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब ये जब इसकी और डिटेल आएगी सामने तो और पता लगेगा। तो मोटा मोटा है वो ये सारी डिटेल है वो सरकार की तरफ से फिलहाल हमें मिली हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है वो हो गया सीजन वालों के लिए कि उनके लिए काफी यानी ये अच्छी बात है कि इस तरीके से वो चेंज कर रहे हैं कि एक बार सोजोर्नो खत्म भी हो जाएगा परमेसो दी सोजोर्नो यहाँ पर, तो उसे नया कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलेगा तो उसका रिन्यू हो जाएगा, और उसमें भी उसको 60 दिन का समय मिलेगा। 60 दिन के भीतर है वो नया परमेसो यानी कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और परमेसो दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरा जो है वो डोमेस्टिक वाले जो है बदांती जो बूढ़े लोगों की काम करते हैं उनका, और जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनके लिए 10,000 का अलग से कोटा एड होक दिया जा रहा है। वो कोटा है वो एजेंसी दी लवोरो यानी जो भी काम देने वाली एजेंसी है उनको, और जो प्रोफेशनल लोग इसमें एसोसिएशन वगैरह जुड़ी हुई हैं उनको ये कोटा दिया जाएगा। तो वो उस रेस में नहीं रहेंगी क्लिक डे वाली में, उनका ये अलग से हो गया कि वो जब भी वो फॉर्म भर के अप्लाई करेंगे तो उनको नुलावस्था है वो मिल जाएगी जब तक वो 10,000 का कोटा रहेगा। और क्लिक डे वाली हो ही गई कि अलग अलग दिन है, अलग अलग कैटेगरी के क्लिक डे बनाएंगे। इस तरीके से ये कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं। धीरे धीरे इसके और भी आगे अपडेट आते रहेंगे जिसमें और क्लियर चीजें आएंगी कि और क्या बदलाव हो रहे हैं। फिलहाल जो ये है वो नई सूचना मिली तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो उनके साथ में शेयर जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके इसके लिए आप इसे अपने सोशल मीडिया पेज पर पब्लिक कर सकते हैं, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में है, अपने स्टेटस में है, सब जगह इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारियां सही समय पर पहुंच सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए, इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नई जानकारियों के साथ में। धन्यवाद।